चौटाला परिवार की विरासत की जंग में कहां खड़ा है सिरसा? अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में किसे चुनेगा ये शहर? वो शहर जहां कभी राम रहीम की तूती बोलती थी, वो शहर जिसने कई ताकतवर नेता दिए, उस शहर और उसके सियासी मिजाज को समझने चुनावी ताऊ सवार हो गए एक हाईटेक ट्रैक्टर पर। सिरसा, हरियाणा की राजनीति में सिरसा इस बार इस बात का फैसला नहीं कर रहा कि विकास उस शहर का कितना हुआ, बल्कि सिरसा में इस बार ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत का फैसला होना है। इस सब के बीच सिरसा के विकास के मुद्दे जैसे कहीं छूट गए हों, क्योंकि दुष्यंत चौटाला हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला खुद उसके सामने अपने दूसरे बेटे के साथ खड़े हों, वहां यह तय होना है कि ताऊ देवीलाल की विरासत को कौन सा हिस्सा संभालेगा। लेकिन इसी बीच चुनावी ताऊ देखेगा कि सिरसा को ताऊ देवीलाल के साथ जुड़ने का कितना फायदा मिला, किस तरह विकास वहां है और किस तरह विकास वहां के गांव तक पहुंचा। चलिए देखते हैं चुनावी ताऊ में इस बार सिरसा का आंखों देखा हाल। चुनावी ताऊ की गाड़ी नेशनल हाईवे 9 पर रफ्तार भर रही थी। चमचमाते हाईवे पर ऐसा लग रहा था मानो ये हरियाणा नहीं, कोई विदेश का शहर हो। लेकिन जैसे ही हमने हाईवे छोड़कर सिरसा की राह पकड़ी, तस्वीरें बदल गई। चमचमाते हाईवे के बाद हमारा स्वागत हुआ जर्जर सड़कों पर, जिस पर पैदल चलना भी दुश्वार था। हम लोग सिरसा शहर में हैं, वही सिरसा शहर जो ताकतवर राजनेताओं का शहर है। इस शहर की सड़कों पर मैं हूँ। ये सड़क मेन बाजार की सड़क है। हम लोग इस समय मेन बाजार में घूम रहे थे और मेन बाजार में आते ही एक सड़क है। इस समय आवाज भी आ रही होगी आपको नेताओं के उस वाहन की जो वोट मांग रहे हैं। ये साथ के साथ गुजरती हुई गाड़ी बता रही है कि सिरसा के विकास के लिए वोटों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये टूटी हुई सड़क से गुजर रहे हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं ये कब से टूटी हुई है सड़क जहाँ से जा रहे हैं? ये तो कई दिनों से टूटी हुई है। कई दिनों से या सालों से? साल ही हो गए इसको तो। जो कुछ है तुहानू दिसी जांदा भी की हाल है सड़क दी। इसमें तो आप जैसे लोगों को तो और दिक्कत है। नहीं, पानी गंदा आंदा है, सड़क टूटी पई है, कोई चलने का हाल है तो जिंदगी थोड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सिरसा के इस मेन बाजार में कई सालों से ये सड़क ऐसी ही टूटी पड़ी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कम से कम हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से? हाँ। काका कितने साल से है, कोई सुनता नहीं गया? ये 4-5 साल से है। ज्यादा है। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में जब सीवर भर जाता है तो ये सड़क तालाब बन जाती है। ऐसे में आम लोगों की सुने तो आखिर कौन? नेता आते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद लौट कर नहीं आते। पानी आ जाए, पानी सीवर बन जाए, पानी भर जाता है यहाँ। ये सब वो कहते हैं ना, चुनावी मतलब के बरसात आई हुई है, उस टाइम मंडक निकलते हैं बाहर, उसके बाद फिर कोई भी मतलब नहीं आता। फिर 5 साल तक दिखाई भी नहीं देता। ये भी नहीं कहते धन्यवाद करने के लिए आते भी हमें जिता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुख्य बाजार है वो है, यहाँ से गुजरने वाले लोग किस तरह चलते होंगे एक शहर के बीच में। अगर आप बाजार से गुजर रहे हो और वहाँ इस तरह की सड़क दिखाई दे तो विकास के मतलब आप खुद समझ सकते हैं। उस शहर में, जिस शहर को ताकतवर नेताओं का शहर कहा जाता है, वहाँ की सड़क आपको ये बता रही है कि आखिर वहाँ सब कुछ राम भरोसे है। यानी किसी को जरूरत हुई तो बन गई, किसी को जरूरत नहीं है तो कोई ध्यान न दे। सिरसा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें सिरसा, ऐलनाबाद, कलाली, डब्बाली और रानिया सीट शामिल है। सिरसा को चौटाला परिवार का राजनीतिक दुर्ग माना जाता है। 2014 विधानसभा चुनाव में यहाँ की 5 सीटों में से 4 पर INLD ने कब्जा किया था, तो वहीं 1 सीट अकाली दल के खाते में गई थी। लेकिन इस बार चौटाला परिवार में 2 फाड़ होने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। सिरसा में युवा वोटर का रुझान क्या है, इसे समझने के लिए चुनावी ताऊ पहुंच गए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। सिरसा एक राजनीतिक रूप से सजग शहर है। शहर इतिहास के साथ है, बहुत पुराना शहर है और उसी शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी, देवीलाल के साथ एक रिश्ता इस शहर का आज से नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। और राजनीति यहाँ कई बार ऊपर नीचे होती है, लेकिन युवा क्या सोचता है उसको, खासतौर से वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं जिनको आने वाले वक्त में पूरे हरियाणा की या देश की बागडोर संभालनी है, उनको क्या लगता है? मैं BMC सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पत्रकारिता नजर रखते हो क्या? जी रखते हैं जी। क्या चीज बढ़िया इस समय, कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा नजर आती है? इस समय राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा नजर है।
हरियाणा का क्या हाल है? हरियाणा काल जी बीजेपी के लिए बुरा ही है। बुरा है बीजेपी के लिए? हाँ जी। सिर्फ यहीं ऐलानाबाद में बुरा है, मतलब यहाँ यहीं सिरसा में बुरा है या पूरे में? पूरे में तो नहीं कह सकते जी, सिरसा में ही थोड़ी कंडीशन खराब है। सिरसा में नहीं सर, दिखता नहीं है, सिर्फ कहा जाता है, होता हो नहीं रहा है। और जो बात कर रहे हैं आप नशे की, वो बढ़ता जा रहा है सर। इतना कोई बदलाव नहीं है, जहाँ पर जिनकी सपोर्ट है वहाँ पर चलते भी है सारा कुछ। अभी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है इस सरकार में, कांग्रेस सरकार में सब कुछ अच्छा था। सिरसा में छात्रों का एक वर्ग जहां खट्टर सरकार से नाखुश है, तो वहीं हमें कुछ ऐसे युवा भी मिले जिनके मुताबिक सरकार का काम अच्छा है, जिसके आधार पर इस सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए। आज सभी के हाथों में किताबें हैं और पिछले हुड्डा सरकार की बात करें तब वहाँ पर क्या होता था कि पर्ची और खर्ची सब चलती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि एसडीओ पूरे देश से लिए गए हैं, तो यही एक देश के लिए एकता का संदेश है। जैसे भारत की सेना में फौजी हैं, वो भी देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से चुनकर आते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम क्षेत्रवाद की राजनीति को ख़त्म करके एक देश की राजनीति कर रहे हैं, एक देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, तो इससे मेरे को लगता है कि बदलाव आया है। यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत में हमें उस बीमारी का भी पता लगा जो पहले पंजाब में सुनाई पड़ती थी, लेकिन अब यह बीमारी पंजाब की सीमा से लगे सिरसा में भी लग चुकी है। और यह बीमारी है ड्रग्स की, जिसके दलदल में फंसकर सिरसा की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। देखिए, सिरसा की अगर हम बात करें तो एक समस्या सिरसा से ये जुड़ी हुई है कि जो सिरसा है पंजाब के बॉर्डर से लगता है। तो पंजाब में हमें पहले भी पता है कि पंजाब के जो नशे के हालात हैं, नशे की अगर बात करें तो काफ़ी अधिक है। तो कहीं ना कहीं उन बातों का प्रभाव ही रहता है, और हालांकि सरकार ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। तो सिरसा नशे की जो एक तरह से कहते हैं जकड़ में पूरी तरह से आ चुका है। एक बड़ी चिंता की बात है, हम यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं, यंग बच्चे हैं, अलग अलग जगह हैं, चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में ज़्यादा बच्चों से बात भी आप उतना ही करते हैं उन्हीं इश्यूज़ पे। लेकिन नशा एक ऐसी बड़ी समस्या है सिरसा में जो शायद राजनेताओं के एजेंडे में अभी नहीं है, लेकिन बच्चे देख रहे हैं कि वो कितने बड़े खतरे के तौर पर पहुँच रही है। कम से कम हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात को अगर वो सुनते हैं तो कम से कम इस पर पार्टी से ऊपर उठकर सोचें कि सिरसा तभी है जब वो नशे से बाहर नहीं। सिरसा की गलियों, यूनिवर्सिटी में आपने आम लोगों की आवाज सुनी, तो इन सब से दूर नेता क्या कर रहे हैं, ये भी जानने के लिए हम निकल पड़े उन नेताओं के पास जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चुनावी ताऊ को यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अशोक वर्मा मिले, जिनसे हमने पूछ लिया कि इस बार दुष्यंत चौटाला उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। फिर भी ये बात कहा जा रहा है, वो तमाम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ही ताऊ देवीलाल को रिप्रेजेंट करते हैं और यही उनका नारा है। तो इसकी काट आप गांव में कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा है जी, कहने को तो वो तो उनका पोता है, मैं एक वर्कर हूँ, मैं पार्टी की नीति से जुड़ा हुआ वर्कर हूँ। मैं भी चौधरी देवीलाल जी की नीति को लेके चलता हूँ और आप भी चौधरी देवीलाल जी की नीति को लेके चल सकते हैं। चौधरी देवीलाल जी का नाम लेके कोई कहना वो अलग बात है। भी लोग किसको देखते हैं, जब तक चौटाला साहब बैठे हैं वो हाजिर नाजिर हैं, यदि दुनिया में ना हो तो उसके बारे में बात करी कोई पीछे से कहे। अभय चौटाला की पार्टी INLD को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला की JJP है तो दूसरी तरफ BJP। अब देखना होगा कि इस बार हरियाणा की जनता किस पर विश्वास करती है। जनता का फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन INLD को लगता है कि जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला के साथ ज्यादती हो रही है। जो जेल में है 85 साल की उम्र में, किस लिए हैं? उन्होंने कोई बैंक में डाका मारा था क्या? उन्होंने किसी की लठ मारा था जो कत्ल के केस में अंदर है? उन्होंने 3200 या 3200 बच्चे ही थे, मैं उन बच्चों को नौकरियां दी थी, 3600 बच्चों को, उसमें उन्होंने को उलझा रखा है। विरासत की जंग में जीत अभय चौटाला की होगी या दुष्यंत चौटाला की, ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन अशोक वर्मा के सपोर्टर अभय चौटाला के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? JJP को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ना मैं नहीं नहीं पक्का? बिल्कुल भी नहीं कोई कंफ्यूजन? जहाँ चौटाला वहाँ हम। विरासत की लड़ाई में नेताओं के अपने अपने दावे और वादे हैं, तो वहीं शहर में एक तरफ चमचमाती सड़कें हैं तो दूसरी तरफ टूटती सड़कों में खोती लोगों की उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि इस बार सिरसा की तस्वीर बदलती है या नहीं। सिरसा से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।